अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। जैसा कि अभी अष्टकूट मिलान के अंतर्गत अभी तक आप लोग क्रम से वर्ण, वत्स्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट के बारे में देखे। आज का ये वीडियो वर कन्या के नाड़ी मिलान के बारे में है, जिसका गुण जो है 8 कहा गया है और ये अष्टकूट मिलान के अंतर्गत अंतिम गुण है, 8वां गुण। आज इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। और जैसे कि 27 नक्षत्र कहे गए हैं, इन 27 नक्षत्रों को नाड़ियों के अनुसार 9 नक्षत्र के क्रम से 3 विभाग में विभाजित किया गया है, आदि, मध्य और अंत्य। 9 नक्षत्र आदि के अंतर्गत और 9 नक्षत्र मध्य नाड़ी के अंतर्गत तथा अंत्य नाड़ी के अंतर्गत 9 नक्षत्र कहे गए हैं। इसी के अनुसार नाड़ी कूट मिलान वर कन्या का होता है। अष्टकूट निर्धारक तत्वों में नाड़ी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका अंक भी 8 है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। वर कन्या की एक ही नाड़ी होना विवाह में अशुभ माना गया है। 36 गुणों में से नाड़ी के 8 गुण होते हैं। भिन्न नाड़ी के 8 गुण तथा समान नाड़ी होने पर गुणाभाव अर्थात 0 गुण हो जाता है। आइए यहाँ समझते हैं पहले नक्षत्र के बारे में। ये आदि नक्षत्र के अंतर्गत जो 9 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिका और पूर्वा भाद्रपद। मध्य नाड़ी के अंतर्गत 9 नक्षत्र जो है भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूखा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। अंत नाड़ी के अंतर्गत जो 9 नक्षत्र कहे गए हैं, कृत्तिका, रोहिणी, अश्लेखा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराखाड़ा, श्रवण और रेवती। ये 9 नक्षत्र 3 नाड़ियों में बांटे गए हैं। इसी के आधार पर गुण मिलान होता है। यदि वर और कन्या की एक ही नाड़ी हो तो 0, और एक मध्य और मध्य हो तो 0, अंतनाड़ी और अंतनाड़ी दोनों का हो तो पर भी 0 होता है। इसके विपरीत यदि होता है तो यहाँ पर 8 गुण प्राप्त होते हैं वर कन्या के अष्टकूट मिलान में, नाड़ी कूट के अंतर्गत। वर कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाड़ी में पड़ना विवाह में अशुभ माना गया है, अर्थात अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिका, पूर्वा भाद्रपद। इन नक्षत्रों में यदि वर और कन्या दोनों का जन्म हुआ है तो वो अशुभ माना गया है। इसी तरह बाकी के 9 नक्षत्र जो मध्य नाड़ी के अंतर्गत कहे गए हैं, उसमें से भी यदि वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो तो अशुभ है, और उसी तरह अंत नाड़ी में भी जो 9 नक्षत्र कहे गए हैं, दोनों की आदि नाड़ी हो तो विवाह के पश्चात उनका परस्पर वियोग आदि कहा गया है। मध्य नाड़ी हो तो हानि तथा अंत नाड़ी हो तो वैधव्य या अतिशय दुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। कहा गया है एक नाड़ी विवाहश्च गुणैः सर्वे समन्वितः वर्जनीयः प्रयत्नेन दंपत्योः निधनम यतः। अर्थात गुण मिलान में चाहे सब गुण मिल रहे हों,
1 से लेके 7 तक सब गुण प्राप्त हो रहे हों, परंतु वर कन्या की एक ही नाड़ी का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। यदि एक ही नाड़ी वर कन्या का हो तो उसका त्याग करना चाहिए। यह दोष दंपत्ति के लिए अनिष्टकर अर्थात घातक माना जाता है। जैसे मान लीजिए 36 गुण में से 8 गुण निकाल देते हैं तो बचा 28 गुण। 28 गुण यहाँ से 1 से लेकर 7 तक प्राप्त होते हैं दोनों का, परंतु यदि नाड़ी दोष है, नाड़ी में एक ही नाड़ी हो रही है, तो वहाँ पे वो अनिष्टकर एवं घातक कहा गया है। इसलिए नाड़ी का महत्व अधिक दिया गया है अष्टकूट मिलान के अंतर्गत। अपवाद भी है, कहा गया है वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हों। जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 नक्षत्र की एक राशि होती है, तो 4 चरण अश्विनी, 4 चरण भरणी, 8 और कृतिका के एक चरण लेकर कुल 9 चरण हो गए। 9 चरण की एक राशि हो गई मेष। वही यहाँ पे कहा गया है वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हों, एक अश्विनी या दूसरा भरणी अथवा कृतिका के पहले चरण में जन्म हुआ हो, अथवा वर कन्या का जन्म नक्षत्र एक हो परंतु राशियां भिन्न भिन्न हो। जैसे कृतिका नक्षत्र एक ही है लेकिन इसका एक चरण जो है गया मेष राशि में, बाकी के 3 चरण गए दूसरी राशि वृषभ में, तो ये अलग अलग हो परंतु राशियां भिन्न भिन्न हो। यहाँ पे एक की मेष हो गई, दूसरे की हो गई वृषभ राशि। नाड़ी दोष इस स्थिति में नाड़ी दोष जो है अविचारणीय है, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। वर कन्या का नक्षत्र एक हो परंतु चरण भिन्न भिन्न हो। जैसे नक्षत्र एक हो गया कृतिका, इसका 4 चरण है तो एक का पहला चरण हो, दूसरे का दूसरा, तीसरा या चौथा हो, या कोई भी दूसरे का दूसरा हो तो पहले का तीसरा हो। ऐसे नक्षत्र जो है नक्षत्र चरण भिन्न भिन्न हो, ऐसा बोला गया है अपवाद के रूप में। नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, नाड़ी दोष जो 8वां गुण मिलान है ये ब्राह्मणों के लिए, और वर्ण दोष प्रथम गुण मिलान जो कहते हैं वीडियो क्रमांक 70 में देखेंगे। वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए, गण दोष वैश्यों के लिए। गण दोष वीडियो क्रमांक 75 में 6ठा गुण मिलान के अंतर्गत जो है ये गण दोष वैश्यों के लिए, और योनि दोष शूद्रों के लिए विशेष रूप से विचारणीय कहा गया है। योनि दोष अर्थात वीडियो क्रमांक 73 में 4था गुण मिलान के अंतर्गत, जो 4थी गुण मिलान करते हैं हम लोग, उसके अंतर्गत दिया गया है। इसको फिर से एक बार समझ लें। नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए, गण दोष वैश्यों के लिए तथा योनि दोष शूद्रों के लिए विशेष रूप से विचारणीय होता है। अर्थ कहने का तात्पर्य, यदि ब्राह्मण वर्ण के हों तो उसमें नाड़ी विशेष रूप से देखा जाता है, क्षत्रिय हो तो उसमें वर्ण दोष देखा जाता है विशेष रूप से, और वैश्य हो तो उसमें गण का विचार जो है विशेष रूप से देखा जाता है, और यदि शूद्र हो तो उनके लिए जो है योनि का विचार विशेष रूप से किया जाता है। कहा भी गया है नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषश्च क्षत्रिये गण दोषश्च वैश्येषु योनि दोषस्तु पादजान। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मतानुसार नाड़ी दोष का विचार सभी जाति के वर कन्याओं के लिए मिलान के संबंध में समान रूप से करना चाहिए। यानी किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, उनके लिए
नाड़ी का विचार विशेष रूप से करना चाहिए। यदि एक ही नाड़ी हो रही है तो वहाँ पे दोनों पक्ष को विचार करना चाहिए। विशेष रूप से 4, 8, 12 राशियों के लिए। चौथी राशि कर्क, 8वीं राशि वृश्चिक और 12वीं राशि मीन राशि। जिसकी कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशि हो उनके लिए तो विशेष रूप से नाड़ी का विचार करना अनिवार्य कहा गया है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और एक निवेदन भी है कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छा लगता हो, जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करिए, अपनों के बीच में शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।